रासायनिक संयोग के नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपका थर्ड लॉ आता है बेटा, गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शन। तो इस लॉ के बारे में हम समझते हैं। तो देखो, इस नियम को 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये नियम कब दिया गया था? 1803 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस नियम को जो है 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते बेटा, 2-4 बार जब आप पढ़ोगे ना तो वैसे ही आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो संयोग इस नियम के अनुसार हो जाएगा आपका जब दो तत्व आपस में संयोग करके। ठीक है, मान लीजिए कोई दो तत्व हैं, ठीक है, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं? संयोग करके दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं बेटा? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं। तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो हैं, ठीक है, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा मतलब अलग अलग मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, तो परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन से दो प्रकार से संयोग करता है। ठीक है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से दो प्रकार से संयोग कर रहा है। जैसे यहाँ पे C+1/2O2, तो ये क्या हो जाएगा? CO। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद C+O2, तो ये क्या हो जाएगा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर इसका मैं अनुपात बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से सरल अनुपात जो है रखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो दिस लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine with each other to form two or more compounds, then the different quantities of an element which combine with a fixed mass of the other element have a simple integer ratio with each other। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन combines with oxygen in two ways। पहला हो जाएगा C+12O2 इज इक्वल टू हो जाएगा CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, और C+O2 हो जाएगा CO2, इसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका जो है, देखो ये जो यहाँ पे क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम कार्बन की निश्चित मात्रा जो है यहाँ पे 12 ग्राम से संयुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कार्बन की निश्चित मात्रा संयुक्त हुए भारों में जो है देखो 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16:32। ठीक है, क्या होगा? 16:32। यदि हम इसको इस टाइप से लिखें 16:32, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये आएगा अपना 1:2। कितना आएगा? 1:2।